अब मैं अगले कवि के रूप में यहां पर अब पेश करने जा रहा हूं प्रहलाद चांडक साहब को, जो कि जयपुर से ही है। प्रहलाद जी आज आपके सामने बहुत कुछ अच्छा लिखने जा रहे हैं, कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ पढ़ने जा रहे हैं। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कवि सम्मेलन में, जो कि इस समय पर देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होने जा रहा है, लगातार चल रहा है और उसके एक के बाद एक कवि यहां पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं और अब आपका नंबर है। कैसे है प्रहलाद जी, कैसा अब तक का जो कवि सम्मेलन रहा उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो अपडेट इंडिया की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन के लिए। जैसा कि हमारे हिंदी के बड़े कवि कुंवर बच्चन साहब कहते हैं कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, क्या बात है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। वाह वाह, देश का दर्द जो गाने की कभी कोशिश करते हैं, ये तमाम हम उन हमारे वीर हुतात्माओं शहीदों की आत्मा को एक बहुत बड़ा एक श्रद्धांजलि रूप में प्रस्तुत करता है। जिस बात को लेकर के, जिस अपने देश के सम्मान को लेकर के, जिस उचिता को लेकर के उन्होंने अपने देश पर अपना बलिदान दिया, आज उस संस्कृति को, उस सभ्यता को बचा के रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, जी हाँ। कभी किसी भी रस में अपनी कविता पढ़े, किसी भी देश के दर्द को बयान करे, मैं समझता हूँ बहुत ही आवश्यक है। जी हाँ, साहित्य का जो रस है उस रस को जिंदा रखना हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। हम मीडिया हैं, आप कवि हैं, हम सबका माध्यम है कि रील संस्कृति की तरफ जा रहे युवा को हम वापस खींचकर अपनी जड़ों की तरफ लेकर आए, रील संस्कृति से रियल संस्कृति की ओर। जी हाँ, रियल कल्चर की तरफ जाएं। जी हाँ, क्या सुनाना चाहेंगे प्रहलाद जी? आज मैं कुछ एक पंक्तियों का एक गीत आपके जी बिल्कुल शुरुआत कीजिए, स्वागत है रूप से। जिस संस्कृति को, जिस पावन सभ्यता को, जिस सुचिता को बचाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, हमारे शहीदों ने, हमारे हुतात्माओं ने, हमारे देश के बहुत बड़े वीर बलिदानियों ने अपना बलिदान जो देश के लिए दिया था, उस सभ्यता को, हमारी कुछ आधुनिक सभ्यता के कुछ एक बातें ऐसी हैं जिन्होंने की उस पर जो चोट पहुंचाई है, मैं उसके लिए गीत आपके बीच निवेदन करना चाहता हूँ। पंक्तियां आपके मन की है, सबके बीच में आपकी सेवा में निवेदन करता हूँ। सुनिएगा। दर्द भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, कलेजे में हुक सी उठी है ये बताता हूँ, कलेजे में हुक सी उठी है ये बताता हूँ, सदियों से आग मेरे दिल में ऐसे जल रही, पीड़ा घन घोर मेरे मन में पिघल रही, कौन देगा मेरे इन सवालों का जवाब जी, क्या विवेकानंद जी ने देखे यही ख्वाब जी, जिनके कारण उपवन शमशान हो गया, जिनके कारण उपवन शमशान हो गया, जिनके कारण उपवन शमशान हो गया, समय से पहले बचपन जवान हो गया, मारी यादें जिन्होंने तार तार कर दी, मारी यादें जिन्होंने तार तार कर दी। सर एक थोड़ा सा आराम से। जी हाँ, मर्यादा जिन्होंने तार तार कर दी। थोड़ा सा जी हाँ, जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हम इस समय पर एक बहुत बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन किए हुए हैं, अपडेट इंडिया, जहां पर हम दे रहे हैं सलामी उन सैनिकों को, उन जाबाजों को जो कि इस समय पर सेना में सरहद पर खड़े हैं और सरहद पर खड़े होकर एक दीवार बन के खड़े हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप अपने त्योहार मनाओ, आप अपने उत्सव मनाओ। प्रहलाद चांडक जी इस समय पे हमारे साथ मौजूद है। वापस चलते हैं प्रहलाद चांडक जी के साथ। जी प्रहलाद जी, एक बार दोबारा से। जी। दर्द भरी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, कलेजे में हुक सी उठी है ये बताता हूँ, सदियों से आग मेरे दिल में ऐसे जल रही, पीड़ा घन घोर मेरे मन में पिघल रही, कौन देगा मेरे इन सवालों का जवाब जी, क्या विवेकानंद जी ने देखे यही ख्वाब जी, जिनके कारण उपवन शमशान हो गया, समय से पहले बचपन जवान हो गया, मारी यादें जिन्होंने तार तार कर दी, मारी यादें जिन्होंने तार तार कर दी। कोई बात नहीं, कोई और आप शुरुआत कर दीजिए, किसी और कविता को आप सुना सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इस समय पर हम सब लोग जिस कवि सम्मेलन को आयोजित कर रहे हैं, इस कवि सम्मेलन को आयोजित करने में जिन लोगों का सहयोग है, मैं उन लोगों को यहाँ से उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जी हाँ, कवि किशोर पारिक किशोर, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई और जो कि आज 25, 26, 27 3 दिन तक लगातार जयपुर में कवियों का एक कुंभ लगा है, जिसमें 100 के आसपास कवि पहुंचे हैं। आज शाम को 26 तारीख को 6 बजे से 9 बजे तक पूरे जयपुर में लगभग 9 कवि सम्मेलन है। आज सुबह पोएट्स ऑन व्हील चला, यानी कि कविताओं का एक रथ निकला, जो कि जयपुर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचा, जो कि मोन्यूमेंट्स हैं, जो कि देखने लायक जगह है, पर्यटन स्थल है, वहां पर कवि पहुंचे और वहां पर उन्होंने जाकर अपना काव्य पाठ किया। आज हम उन्हीं कवियों के साथ, उनमें से जो लोग कवि लोग आए हुए हैं, उन्हीं कवियों के साथ इस समय हम स्टूडियो में मौजूद हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस समय जैसा कि मैंने कहा, प्रहलाद चांडक जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी अपनी एक और कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। जी प्रहलाद जी।
सुनाइए कुछ और। हिस्सा कैसे बनी अर्धनग्न विज्ञापन का, क्या बात हिस्सा है? कैसे बनी अर्धनग्न विज्ञापन का, क्या कोई सामान हो तुम किसी मनोरंजन का, भूल कर चली हो अपने पावन स्वरूप को, कैद कर लिया है अंधियारे ने तेज धूप को, कैद कर लिया है अंधियारे ने तेज धूप को। तुमने किया पण सूरज के घोड़े रुक जाते हैं, तुमने किया पण सूरज के घोड़े रुक जाते हैं, सतीत्व के तेज से अमरान झुक जाते हैं, दो कुलों की आन हो तुम, शक्ति हो परम्बा हो, समर भवानी साक्षात जगदम्बा हो, समर भवानी साक्षात जगदम्बा हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौशल्या का आंगन हो तो राम मुस्कुराते हैं, गोद हो जसोदा जैसी कान्हा मुस्कुराते हैं, जानो अपने आप को तुम श्रुतियों की वाणी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। क्या बात है, बहुत बढ़िया कि लाइन। दल दल में जो धस जाए। मैं नई पीढ़ी को एक संदेश देना बहुत चाहता हूं। बढ़िया, बहुत बहुत जरूरत है इस संदेश की, बहुत जरूरत नई है। पंक्तियां आपके बीच जी, में निवेदन जी, करता जी, हूं। जी। क्या ऐसी स्थिति है, क्या ऐसी चीज है, कैसे कैसे विज्ञापन है, आपकी इस टीम ने पूरा उस शुचिता को, उस पवित्रता को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन आजकल के दौर में जो हो रहा है, मैं आपके बीच में निवेदन करता हूं, सब सुनिएगा। वासना के दल दल में जो धस जाएगी, वो जवानी कैसे इंकलाब दोहराएगी, दागदार अपना भविष्य कर जाएगी, पीढ़ियां वो वतन के काम कैसे आएंगी, पीढ़ियां वो वतन के काम कैसे आएंगी, आग वैसी है जिसमें कुछ नहीं बचना, खूटियों पे टांग दिया शर्म वाला गहना, कौन सी कला है संस्कारों को बुहारना, पर्दे पे आके अपने कपड़े उतारना, इनके खिलाफ देशव्यापी अभियान हो, कड़ी से कड़ी सजाओं का भी प्रावधान हो, हलाल जो घोल रहे गंगा वाले पानी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। बहुत बढ़िया। सभ्यताएं अहम को पालने में भूल रहे हो, रिश्तों को भी भूल रहे हो, सभ्यताएं अपनी जड़ों को आज खो रही, संस्कृति खून वाले आंसुओं से रो रही, हर बच्ची सलाहों पे विरोध सजने लगा, बड़ों का सम्मान अब बोझ लगने लगा। एक चिंता कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से जी, पूरा देश इस बात को समझे कि हमारी पीढ़ी के क्या आदर्श होने चाहिए, जिस आदर्शों को सुरक्षित रकम हम अपने देश का सम्मान लौटा सकते हैं, वापस अपने शहीदों का सम्मान लौटा सकते हैं। तब निवेदन करता हूं, अभी नहीं संभले तो बढ़ेंगी दुश्वारियां, घर घर में होंगी सोनम मुस्कान जैसी नारियां, घर घर में होंगी सोनम मुस्कान जैसी नारियां, बड़ी बड़ी कोठियों से और नहीं कारों से, जीवन सफल होता केवल संस्कारों से, जीवन सफल होता केवल संस्कारों से, जीवन सफल होता केवल संस्कारों से। जानो अपने आप को तुम श्रुतियों की वाणी में, जानो अपने आप को तुम, मानो अपने आप को तुम श्रुतियों की वाणी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में, शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी में। अंतिम कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्या आगे आदर्श हमारे देश का है, जी। क्या आदर्श हमारे पुरुष हैं, कौन सी आदर्श हमारी नारियां हैं जिनके पीछे हमारी संस्कृति को चलना चाहिए, अपने देश को सुरक्षित रखना चाहिए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना चाहिए, जो कभी विश्वगुरु के पद पर आसीन हमारे देश को करती हैं। तब निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुनिएगा साहब। सीता सावित्री और अनसुईया की कहानी तुम, सीता सावित्री और अनसुईया की कहानी तुम, पन्ना और पद्मनी की गौरव निशानी तुम, मीरा महादेवी वाली पावन सीतान तुम, मीरा महादेवी वाली पावन सीतान तुम, माता भारती की अनुबान और शान तुम, भूलना ने हाडी रानी वाले अभिमान को, भूलना ने हाडी रानी वाले अभिमान को, मारुदानी रानी झांसी वाले स्वाभिमान को। चेतना में शील का यदि चित्र नहीं है, सब व्यर्थ है यदि चरित्र नहीं है, सब व्यर्थ है यदि चरित्र नहीं है, सात समंदर से भी गहरा है वो, आंखों में जो पानी वाला पहरा है वो, सूखने न देना इसे, सूखने न देना इसे, सूखने न देना इसे, किसी बदगुमानी में शर्म हो तो डूब जाओ चुल्लू भर पानी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल एक युवा ऊर्जा प्रहलाद चांडक जी की, जिन्होंने बताया आज के समय की जो सबसे बड़ी बात है उसे उन्होंने उठाया। जी हाँ, यही कवि होता है और यही कवि का कनेक्शन होता है, जो करंट अफेयर्स पे कुछ लिखता है, बिल्कुल उसी को हम कवि कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू प्रहलाद जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे।